गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी मैं जानती हूँ कि आप सब लोग पढ़ाई करने में लगे होंगे। अच्छी बात है, सब बच्चों ने, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने तो कॉपीज चेक कराई हैं। मुझे लगता है कोई कोई बचा होगा, एक दो। तो चलो ठीक है, अब आपको बेटर है कि अब आप टेस्ट के बाद ही कराओ कॉपी चेक, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया। 29 डेट हो गई है, कल संडे है, परसों 31 है ना। और बस उसके बाद आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे 2-1 दिन में। तो नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स हैं आपके। और कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आए तो यू कैन कॉल मी, ठीक है ना। अभी हम चैप्टर 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं, माई फैमिली एंड मी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बॉडी के डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, मतलब जो हम बॉडी पर देख सकते हैं, हमारी बॉडी को जो डिफाइन करती है। कैसे? अगर आप मुझे देखोगे तो आप बोलोगे ना कि दिस इज़ अ स्लिम लेडी, पतली है, ठीक है, हर हेयर आर लॉन्ग, ठीक है, और शी इज़ नॉट वेरी मच फेयर कॉम्प्लेक्स्ड। मतलब आप किसी भी इंसान को देखकर क्या सोचते हो? तो क्यों आप किसी भी इंसान को देख के आप क्या पता कर सकते हो जो उसकी बॉडी पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। अगर किसी के कर्ली हेयर हैं तो यू कैन सी इट, अगर किसी की आंखें ब्राउन है यू कैन सी इट, अगर कोई गोरा है यू कैन सी इट, अगर कोई पतला है, मोटा है, हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है, तो वॉट एवर यू कैन सी आउटसाइड द बॉडी, तो दैट इज़ नोन एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यही हमने पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एक घर के सभी लोगों का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो सकती है, बट वो बहुत मतलब कहीं ना कहीं सेम होती है। जैसे कि जो टॉल पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी जनरली टॉल होते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी मम्मा के बाल कर्ली हैं तो हो सकता है आपके बाल भी कर्ली होंगे। तो ये जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं, हम उनको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जनरली हमारे पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ट्विंस के बारे में हमने पढ़ा था। ट्विंस क्या होते हैं? वो बच्चे जो एक ही पेरेंट्स से एक ही सेम टाइम पर जन्म लेते हैं। जैसे कि जनरली तो एक ही बेबी होता है ना, लेकिन कभी कभार दो दो बेबी एक साथ हो जाते हैं। तो आते हैं ना हॉस्पिटल से, दो दो बेबी मम्मा लेके आ जाती है कभी कभार, तो वो ट्विंस कहलाते हैं, क्योंकि उन दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ होता है ना। तो ऐसे बच्चों को जो कि एक ही टाइम पर जिनका बर्थ होता है, उनको हम ट्विंस कहते हैं। अब इसके बाद ये कह रहे थे क्वालिटीज़, हैबिट्स एंड स्किल। क्वालिटी, हैबिट्स और स्किल किसे कहते हैं? कोई स्किल का मतलब होता है किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट होते हो, तो ठीक है ना। अब जैसे पेंटिंग तो मैं भी करती हूँ टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो दैट इज़ नॉट माई स्किल, दैट इज़ माई हॉबी ओनली। कि मैं जैसे खाली बैठो तो कभी कभी पेंटिंग करने का मन करे, लेकिन ऐसी डरावनी पेंटिंग को कोई स्किल नहीं कहते, ठीक है ना। अच्छा, और स्किल्स जो किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज होता है उसको हम कहते हैं टैलेंट। जैसे कि मैं पढ़ाने में बड़ी अच्छे से पढ़ा देती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं जो पढ़ाती हूँ आपको समझ में आता है ना। दैट्स मीन्स दिस इज़ माई टैलेंट, कि आई कैन टीच, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन कैन ईजीली लर्न स्किल फ्रॉम देयर एल्डर्स ऑफ द फैमिली, कि फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं। अगर मैं डांस करना जानूंगी तो मैं अपने बच्चे को डांस करना सिखा दूंगी आराम से, नहीं तो मेरे को ट्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि कोई सिखा दे। तो ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स के अंदर स्किल होती है वो अपने बच्चों को आसानी से लर्न करवा सकते हैं। अगर मान लो मैं EVS में बहुत अच्छी हूँ, साइंस में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, किसी भी बच्चे को साइंस का एक्सपर्टीज़ बना सकती हूँ, है ना, सॉरी एक्सपर्ट बना सकती हूँ। लेकिन अगर मैं मैथ्स में अच्छी हूँ तो हो सकता है कि मेरे घर में जो भी बेबी होगा वो मैथ्स में इंटेलिजेंट होगा। तो कहने का मतलब ये कि जिस चीज़ में पेरेंट्स एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में बच्चे भी अच्छा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये बोलते हैं रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स चॉइस। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, कि एक ही फैमिली के अंदर इतने सारे लोग होते हैं। अब इतने सारे लोग होंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी पसंद, लाइक्स और डिसलाइक सेम होंगी। सबकी लाइक्स और सबकी डिसलाइक डिफरेंट होती हैं, तो भी हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो डिफरेंट होता है। चाहे आप हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, सबकी चॉइसेस, सबके लाइक डिसलाइक डिफरेंट होंगे ही, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए किसी को भी कि हमें जो पसंद है वो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, नहीं तो लड़ने लगे। ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा एक दूसरे की चॉइस की, एक दूसरे की लाइक्स की, एक दूसरे की डिसलाइक्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर हेरिडिटी, मैंने आपको बताया ही था कि हेरिडिटी क्या होती है, कि
जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, अभी आप इतने छोटे से बच्चे हो, ठीक है, आपके अंदर फिर भी कुछ कुछ क्वालिटीज़ होंगी। हो सकता है कि आप बहुत गोरे गोरे से हो, बहुत सुंदर से मम्मा की तरह, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप टॉल बनो, बड़े होके अपने पापा की तरह, ठीक है, और या तो फिर हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता हो पापा की तरह या मम्मा की तरह, जिसकी भी तरह। तो आप हमेशा सुनते हो ना कि सब लोग आपसे कहते हैं ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, या तो फिर ये तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है। तो ऐसा क्यों? तो पेरेंट्स से कि जैसी जो क्वालिटीज़ बच्चों को मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं, और इसको कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। तो द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, दैट इज़ नोन एज हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये जब आप बड़े हो जाओगे साइंस में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप बड़े होके पढ़ना। बस इतना सा तो ये चैप्टर है, अब इसको आराम से याद करो। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, टिक द क्रैश, सब कुछ याद करना, क्योंकि अगर एक भी चीज़ छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर में सब कुछ पूछा है, कुछ कहीं से भी कुछ भी पूछा है। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्ड बच्चे सोचे अरे हार्ड वर्ड्स क्या पूछेंगी मैडम, वो तो मैंने तो पूछ लिया। इसी तरीके से वर्ड मीनिंग मैं अभी बता दे रही हूँ, फिर बाद में मत रोना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई कि अब आप कितना पढ़े, मैडम ने तो हिंट दे दिया, ठीक है। तो बस छोटा सा एक रिवीजन था, अभी देख लेते हैं। अब ऐसा करूँगी, मंडे को आपको मोरल माइंड का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का छोटा सा एक रिवीजन बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद बस अब आप अच्छे से पढ़ाई करो घर में बैठ के, और अभी कोई नए चैप्टर की वीडियो नहीं आएगी, तो नया चैप्टर आपको करना नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने कॉपी चेक नहीं कराई है, 29 तारीख हो गई है, अब अगर कल संडे है तो बेहतर है कि आप रहने दो, आप टेस्ट के बाद ही कराना चेक, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से सेकंड से शायद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो फिर आप कब कॉपी लेने आओगे, कब लर्न करोगे, तो बेटर है कि आप रहने दो। और वैसे भी मैंने कहा था कि 28 के बाद जो बच्चे कॉपी देंगे उनके 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। तो अब आप पढ़ो आराम से, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एट योर होम, और अच्छे से मार्क्स लेकर आना टेस्ट में, ठीक है। बाय बाय।